काबिल एहतराम ऑनरेबल चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी मोहतरम मुकाम डायरेक्टर साहब, मोअज़्ज़ज़ अरकान स्टाफ तेलंगाना उर्दू अकेडमी, मैं बहैसियत चेयरमैन के हमारे जुमला मोअज़्ज़ज़ अरकान की जानिब से, स्टाफ की जानिब से आपकी इस मुलाकात पर आपने जो हमें मुलाकात का वक्त दिया, बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हमारे दरमियान हाफ़िज़ साहब भी बैठे हैं, मरकज़ी अइम्मा कौंसिल के सदर, हमारे पुराने कदीम दोस्तों में हम और ये मिलकर अक्सर काम करते रहते हैं, दिल्ली में, यहाँ वहाँ, अइम्मा की तनख्वाहों के हवाले से। आज हमें आपकी इस अकेडमी में आकर बेपनाह खुशी हुई और ये बात जानकर मज़ीद मसरत हासिल हुई, जैसा कि मोहतरम ने फरमाया कि आपके सामने चॉइस थे, आप किसी भी ओहदे को कबूल कर सकते थे और किसी भी मनसब को आप ले सकते थे, सरकार ख़ुद आपको देना चाहती थी, मगर आपने उर्दू का इंतखाब किया, उर्दू अकेडमी का इंतखाब किया। इस पर हमें दिली मसरत, रूहानी मसरत हासिल हुई और बस इसी एक जुमले पर हमें अब यकीन है कि फ़्यूचर में इंशाअल्लाह हम दोनों अकेडमियाँ मुकम्मल उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने स्कीमों का तबादला ख़याल करते हुए तरक्की करेंगे, मिलकर काम करेंगे। बेपनाह हमें खुशी हुई और हमें इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि आने वाले दिनों में हम दोनों बिल्कुल पड़ोस में हैं और बहुत सारे तहज़ीबी, अदबी, सकाफ़ती हमारे काम, सरगर्मियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ मुकम्मल खुले दिल से शेयर की जा सकती हैं। आपसे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, हमारी स्कीम से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मैं इस मौके पर चाहूँगा कि हमारे मोहतरम मुकाम जनाब डॉक्टर माज़ुद्दीन खान साहब हमारे बड़े दायरदार अफसर और रजिस्ट्रार हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे जो स्कीम्स बने हुए हैं इसके लिए 2024-2025 के लिए जो हमारा मंसूबा है, जिसकी हमें सरकार ने मंजूरी दी है, उस पर मुख्तसर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपके सामने वो स्कीम्स, मंसूबों को पेश करें ताकि फिर फर्दर गुफ्तगू में आसानी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़्ज़त माब चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी, हमारे हरदिल अज़ीज़ डायरेक्टर लियाकत हुसैन साहब, कृष्णा साहब, हाफिज़ साहब और सब हमारे साथी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल फरमाई और हम सबको यहाँ पर जमा होकर तालमेल की बात करने का मौका अता किया। कर्नाटक उर्दू अकेडमी का बजट तो बहुत महदूद है, बहुत महदूद है। रियासती कर्नाटक के बजट को अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो बहुत महदूद है, मगर ये अच्छी बात है कि पिछले वर्षों के मुकाबले में हमारा बजट बहुत बढ़कर है। यानी कि सिर्फ हमारा 1,50,00,000 रुपये है बजट। आपकी अकेडमी को अगर हम मुकाबले में तालमेल करेंगे तो बहुत कम है, 10% बजट है। फिर भी हमने ऐसी स्कीमें बनाई हैं, इनोवेशन और क्रिएटिविटी लेकर हम बहुत अच्छी स्कीम बनाई है। हमारा असली मकसद तो कर्नाटक रियासत में उर्दू का अदब और सकाफ़त को फ़रोग़ देना है, तो प्रमोट लैंग्वेज ऑफ उर्दू। In this context, we have prepared a very comprehensive program. उसमें मुझे आपके बजट में एक अच्छी बात लगी, उर्दू घर और शादी महल। ये बजट तो हमारे पास कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट करके है, उसमें है जी, वो बहुत बड़ा बजट है जी। वो दूसरे डिपार्टमेंट में होने की वजह से हमारा बजट बहुत महदूद है। हमने 1,50,00,000 में तो हमारा असली मकसद, हमारा जो कर्नाटक एकेडमीज़ का रेगुलेशन है उसमें हमें हर ज़बान के लोगों को अवार्ड देना है। उसी लिए हमारे पास 5 लिटरेरी पर्सन्स को 50-50 हज़ार रुपये हर साल अवार्ड देने का हमारे पास स्कीम है। उसके साथ साथ किताबों के लिए भी अवार्ड है। 25,000 रुपये एक किताब को दिया जाएगा, उसमें 5 किताबों को हर साल दिया जाएगा। लिटरेरी पर्सन्स को 50,000 रुपये दिया जाएगा, 5 लोगों को दिया जाएगा। किताबों को 5 किताबों का मुंतखब करके किताबों को भी दिया जाएगा। उसमें दूसरा हमारी स्कीम है ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज टू उर्दू लैंग्वेज, टू प्रमोट आवर पोइट्स, हमारे अदीबों को और शायरों को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है। इसके साथ साथ हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस टू उर्दू लर्निंग
सेंटर्स, प्री प्राइमरी सेंटर्स, ज़मीनी सतह पर खरियों में या शहरों में उर्दू की फ़रोग़ के लिए छोटे छोटे बच्चों को स्कूल से जाने के पहले जो सेंटर चलाया जाता है उसे भी हम एक इश्तराक देते हैं। हॉनोरेरियम टू दी टीचर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल दिया जाता है। और दूसरी ऐसी स्कीम है जिसमें SSLC और PUC में उम्दा मार्क्स लेकर जो कामयाब होते हैं उनको भी अवार्ड के है। उसके साथ साथ हमें लिटरेरी प्रोग्राम सच उर्दू डे, योम उर्दू, योम तालीम, इस मौके पर हम सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। सेमिनार में जो भी कामयाब तुलबा और असातिज़ा होते हैं उनको भी एजाज़ से हम नवाजा जाता है, उनको भी प्राइज़ दिया जाता है। और एक हमारे पास एक बहुत अच्छा एक उर्दू का एक प्रोग्राम है जिससे सारे इंसानों में, सारे रियासत के लोगों में उर्दू को सीखने का एक जज्बा और मादा बढ़ाने के लिए हमने लर्न उर्दू इन 30 डेज़ एक हमें किताब हमें वहाँ पर सिलेबस तैयार किया है। वो हाल ही में हमारे पास 72 लोग रजिस्ट्रेशन किए थे पहली बैच में, उसमें 51 लोग पास भी हुए और चार स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स पे लिए। हमारे कर्नाटका के रियासती वज़ीर आली जनाब BZ ज़मीर अहमद खान ने वो 4 लोगों को कैश प्राइस 50-50 हज़ार रुपये उनकी तरफ से दे दिया। हमारा हाल ही में एक 2-3 दिन पहले हमारा एक जश्न उर्दू का प्रोग्राम था, आपको डाला था ना, हाँ, उसमें वो दे दिए वो। इसके बाद हमारे पास ट्रेनिंग इन क्रिएटिव और एक अब हम इस बार उर्दू की फ़रोग़ के लिए और 2 कोर्सेस हमारी एकेडमी से शुरू करने जा रहे हैं। प्रोज़ एंड पोएट्री, उर्दू प्रोज़ एंड पोएट्री का एक प्रोग्राम रहेगा जिसकी क़यादत हमारे एक हॉनरेबल मेंबर जामी साहब करेंगे। वो आज यहाँ पर गैर हाज़िर हैं। यानी 9 आमोज़ शोरा हजरात हैं, उन्हें फ़न शायरी, फ़न इब्ला नवीसी, फ़न किताबत, फ़न निज़ामत, इसको हमने कोर्स के तौर पर स्टार्ट किया। और उसके साथ उर्दू निज़ामत, जब भी जलसे होते हैं उसमें निज़ामत की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम बच्चों को तैयार ऐसे करना है कि वो भी वहाँ पर एक्सेलेंट निज़ामत करने वाले बने। वो हमारे प्रोफेसर आज़म शाहिद साहब की क़यादत में वो कोर्स वो शुरू किया जाएगा। आप बेहतरीन एंकर हैं, बेहतरीन एंकर और नेशनल इंटरनेशनल लेवल एंकर हैं। ये तो आपसे बात में करेंगे। आप सारी मैं भूल जाऊँगा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं। आज हम उनके कल से मेहमान हैं और वहाँ भी ये मधु होते रहे हैं। ये तो रिसर्च पर्सन हैं, ये उर्दू की लैंग्वेज, नॉट ओनली उर्दू, इकोनॉमिक्स, ये प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिटायर्ड होकर हैं। और भी हमारे साथ 2-3 लोग प्रोफेसर कैटेगरी के हैं, मैडम और हमारे अनीस सिद्दीकी साहब, वो भी सहाफ़त में प्रोफेसर है, ड्रामा निगार, सब किस्म के लोग हमारे काम। तो ये ऐसा है, हमारे पास बजट महदूद है मगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत है इसलिए हम अच्छा काम करने का एक मौका मिल रहा है। मैं जी तो चाहते ना फिर उनको ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे के बजट का नहीं, अभी परसों ही हमारे मिनिस्टर साहब अनाउंस कर दिया 15 लाख देने का है, 15 करोड़ देने का है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये सकाफती प्रोग्राम जैसे पोइट्री है, मुशायरा है, क़वाली है, गज़ल, ड्रामा, मर्चिया खानी, उसके लिए भी हम NGOs को इश्तराक में हमारा प्रोग्राम चलेगा सारे कर्नाटक में। और उसके साथ साथ हम कर्नाटका उर्दू अकाडमी से भी हम करेंगे, उसका एक्सपेंडिचर पूरा हमारा ही रहेगा। इश्तराक में देने का 50-50% रहेगा। और इसके साथ साथ और एक हमारे पास जो सहाफ़ी, उर्दू सहाफ़ी लोग हैं, वो सहाफ़त सही तौर से करने के लिए उनको एक कारगाह का इंतज़ाम भी है। हम कर्नाटक में 5 स्टार होटल में इसका कारगाह करेंगे। अब ऑलरेडी हम पिछले 2 साल से हम करे हैं। उनके कोऑर्डिनेटर हमारे एहतशाम साहब ही रहे हैं। एहतशाम साहब जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ इसका मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हैं, उनके कोऑर्डिनेशन से हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक हम ऐसी स्कीम बनाई है, ये सहाफ़ी लोग कर्नाटक में सहाफ़ी लोग ऐसे उभर कर आए जिससे कौम और मिल्लत की
फलाह और बहबूदी आगे दिनों में चले। इसलिए हमने जो भी कर्नाटक का स्टूडेंट सहाफ़त के कोर्स में एडमिशन लेगा, उसकी एडमिशन की फ़ी पूरा हम रीइंबर्समेंट करेंगे। तो सारे हिंदुस्तान में कहीं भी जाए हो, जाकर अगर एडमिशन ले लिया, उसको कोई भी कंडीशन नहीं, सिर्फ वो एडमिशन लेना है, उसका रीइंबर्समेंट हम देंगे। बाद में पास होकर अगर आपको वो सहाफ़ी का काम करेगा तो उसको हम ग्रांट भी देंगे, उसका मीडिया किट भी देंगे। एक ऐसी भी हमें स्कीम बनाई है। और उसके साथ साथ जैसा आपकी ये किताब है, ऐसे किताबों का भी 1-2 किताबों का भी प्रिंटिंग के लिए हमारा एक स्कीम है। क्वार्टरली लिटरेरी जर्नल अस्कार करके है, और मंथली न्यूज़ लेटर खबरनामा, एंड ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कास्ट टू द लाइब्रेरीज एज वेल एज NGOs। खबरनामा माहनामा है और जो अज़कार है वो सहमाही है। इंशाल्लाह आपकी अकेडमी को भी हम भेजेंगे, आप भी हमें बतलाइए, यहाँ के बड़े बड़े जो इदारे हैं उनको भी हम भेजेंगे, उनको भी हम भेजेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास और एक स्कीम है, मेडिकल एड टू उर्दू लिटरेरी पर्सन्स सच एज राइटर्स, पोएट्स, जर्नलिस्ट हु आर इन नीड। जो भी सहाफ़ी लोग या हमारे पोएट और राइटर्स हैं, उनको हम मेडिकल एड भी देते हैं। जब भी उनकी दरख्वास्त आती है तो हम मेडिकल एड भी देते हैं। और इसके साथ साथ हम थोक ख़रीदारी भी है, उर्दू किताबों की थोक ख़रीदारी भी है, सो दैट वी कैन एनकरेज आवर पोएट्स, बल्क परचेज ऑफ बुक्स रिटन बाई उर्दू पोएट्स, वो है। और उसके साथ साथ हमारे पास ये तो बजट महदूद है, फिर भी हमने एक कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन साहब के भी एक डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ग्रांट रखा है। अगर चेयरमैन साहब समझते हैं कि इस काम से उर्दू की फ़रोग़ होती है तो वो ग्रांट वो भी सैंक्शन कर सकते हैं। उसमें जो भी हमें आया है ग्रांट, उसमें 10% हम डिस्क्रिशनरी ग्रांट में रखा है। तो ऐसी हमारी कर्नाटका उर्दू की अकादमी की एक एक्शन प्लान की झलकियाँ थी, आपके सामने मैं रखा। इंशाल्लाह आपको भी ये मुफीद होगी। ये इंग्लिश में भी है, आप इंग्लिश में भी देखिए, इससे भी कर सकते हैं। और हमारा अगले दिनों में हमारा इरादा ऐसा है, अब हम कल से मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों का जायज़ा लिया, हमने डिस्कशन भी किया। हमें अब ये समझ में आ रहा है कि हमारे रियासत के जो भी स्टूडेंट्स उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो उनको भी हम उनकी भी फ़ीस का रीइंबर्समेंट कराना ज़रूरी हम समझ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये अदबी प्रोग्राम और सहाफ़ती प्रोग्राम के साथ साथ एजुकेशन का भी हमें इम्पॉर्टेंस देना चाहिए, हमें समझ में आ रहा है। मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारी कर्नाटका उर्दू अकादमी के तो 14 मेंबर्स हैं, 13 मेंबर्स और ऑनरेबल चेयरमैन एक हैं। उसके साथ हमारे पास एक स्टैंडिंग कमेटी करके है, फाइनेंस मेंबर, वो भी हमारे कर्नाटका सेक्रेटरीट के ऑफिसर फाइनेंस मेंबर होते हैं, वो नागराज करके हैं, वो अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वो फाइनेंस मेंबर भी हैं। इसके साथ हमारे पास एक स्टैंडिंग कमेटी करके है, 4 लोग रहते हैं। वो कमेटी हर माह हमारी कर्नाटका उर्दू अकादमी में एक उनकी मीटिंग मुनक़िद होगी और वो जायज़ा लेंगे क्या चल रहा है, किधर चल रहा है। वो उनकी जिम्मेदारी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी रहेगी वो पूरा एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स ही रहेंगे या मेंबर्स ही रहेंगे। मेंबर्स उन्हें 13 अरकान में से इंतखाब करके ये 4, उसमें तो ये सीनियर मेंबर हमारे आज़म शाहिद साहब हैं, शाइस्ता यूसुफ हैं और शाहिद खाजी आपको शायद पता होगा, ये तो एक सहाफ़ी हैं, वो कर्नाटका और तेलंगाना 2 में भी हैं। वो रेवंत रेड्डी साहब के साथ भी उर्दू में और उर्दू सलाम अलग-अलग चैनल्स बहुत अच्छा है उनका भी। इसके साथ साथ हमारे पास और दूसरे कमेटियां भी हैं। एजुकेशन कमेटी है, उसमें 3 मेंबर्स रहेंगे। उर्दू की फ़रोग़ के लिए कैसा करना वो देखेंगे। उसके साथ और एक हमारे पास रेगुलेशन कमेटी करके है, रेगुलेशन कैसा बनाना वो सब रूल्स रेगुलेशन कमेटी एक है। और एजुकेशन कमेटी, अवार्ड कमेटी है। ऐसे 3 लोगों की एक कमेटी कैबिनेट सब कमेटीज के जैसा पब्लिकेशन कमेटी वो है। सारा दे दीजिए और सारे कमेटियों के लिए चेयरमैन ही उसके सदर रहेंगे, रजिस्ट्रार ही उसके मेंबर सेक्रेटरी रहेंगे और फाइनेंस मेंबर भी उसमें रहेंगे।
वो ये हमारा तीनों कॉमन रहेंगे, फिर आपके अमंग 13 मेंबर्स अलग 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 काम अलग बांट हमारे जो फील्ड में काम बांट इंटरेस्टेड के है। दे दिया गया है। तो ऐसी है हमारी एक्चुअलिटी। आपका भी अगर इसमें